Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, number system. In this chapter, you will learn about decimal number system, binary number system, octal number system, hexadecimal number system and conversion between number systems. When you type some letters or words, the computer translates them in numbers as computer can understand only numbers. The technique to represent the numbers and work with numbers is called number system. A computer can understand the positional number system where there are only a few symbols called digits, and these symbols represent different values depending on the position they occupy in the number. The number systems used for the representation of data in the computer are given below. देखिए, जब आप कोई भी लेटर या वर्ड टाइप करते हैं ना, तो कंप्यूटर उनको ट्रांसलेट कर देता है नंबर्स में, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है वो सिर्फ नंबर्स ही उसको समझ में आते हैं, उसको टेक्स्ट या वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं. तो ये जो टेक्निक है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क करते हैं नंबर के साथ, दैट इज़ नोन एज नंबर सिस्टम. कंप्यूटर को पोजिशनल नंबर सिस्टम समझ आता है, जहाँ पे कुछ ही फ्यू सिंबल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं डिजिट्स, और फिर ये जो सिंबल्स हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. डिपेंड करता है पोजीशन पे वो नंबर कौन सा ऑक्यूपाई करते हैं. ओके, देखिए नंबर सिस्टम में जैसे देखिए नंबर 1 नंबर सिस्टम इज़ बाइनरी, इसका बेस वैल्यू है 2 एंड इसमें आपका देखिए नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर है आपके पास ओनली 0 and 1. नंबर 2 इज़ ऑक्टल, बेस वैल्यू 8 है, नंबर है इसमें आपके 0 से लेके 7 तक. नंबर 3 इज़ डेसिमल, इसमें बेस वैल्यू है 10 और इसमें नंबर्स आपके 0 से लेके 9 तक. नेक्स्ट हेक्साडेसिमल है आपके पास, इसमें बेस वैल्यू है 60 और नंबर्स देखिए 0 से लेके 9 तक है. उसके बाद अल्फ़ाबेट्स भी आपके पास A B C D E and F, राइट. यूज ऑफ बाइनरी नंबर्स इन कंप्यूटर डेटा रिप्रेजेंटेशन. Computer represents data in two signal states. There are two voltage levels for these two symbols. One is named as a high voltage level and the other is named as low voltage level. 0 and 1 digits respectively represent these low and high voltage levels in a circuit. Thus 1 and 0 status are equal to the on and off status of an electronic circuit. Any data in the world can be represented on the computer using these two digits. When data processed in secondary storage is sent to the main memory and when it is sent to the central processing unit from there, that data is converted to a binary code. देखिए कंप्यूटर जो है ना दो सिग्नल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट. अभी आपके वोल्टेज लेवल्स होते हैं दो सिंबल्स के, एक होता है हाई वोल्टेज लेवल, एक होता है आपका लो वोल्टेज लेवल. तो 0 and 1, 0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है लो वोल्टेज लेवल को एंड 1 करता है हाई वोल्टेज लेवल को एक सर्किट में. तो 1 जो है वो आपका है ऑन के इक्वल है, जबकि जो 0 है वो आपका इक्वल है ऑफ के. ओके, तो कोई भी डेटा जो है इस वर्ल्ड के का उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है कंप्यूटर में इन दो डिजिट्स को यूज़ करते हुए. तो जब आपका डेटा जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है उसको मेन मेमोरी में भेजा जाता है ना, और जहाँ पे इसको देन उसके बाद भेजा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, तो डेटा जो है वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है आपका. ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया डिस्क, ये आपका डिस्क ड्राइव है, कॉपिंग डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी. देन ये देखिए 0 and 1 की फॉर्म में गया मेन मेमोरी में, देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, है ना. तो किसके नंबर्स में जा रहा है 0 and 1 की फॉर्म में. डेसिमल नंबर सिस्टम. Each number system is made of a unit number and base or radix. देखिए हर नंबर सिस्टम जो है ना यूनिट नंबर, बेस या फिर रेडिक्स से बना होता है. नंबर 1 यूनिट. यूनिट इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट. फॉर इंस्टेंस अ मैंगो, अ रुपी एंड अ डे कैन बी कंसिडर्ड एज अ यूनिट. नंबर. अ नंबर इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट्स अ यूनिटी और क्वांटिटी. देखिए यूनिट आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपका मैंगो या रुपी है या डे है, इसको यूनिट कंसिडर कर सकते हैं. नंबर आपका सिंबल होता है जो कि यूनिट या फिर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट बेस और रेडिक्स. The number of symbols used in a number system is called the base or radix. The base of any number system is indicated in decimal numbers. To perform calculations using decimal number system which consist of digits from 0 to 9, normally the base value of decimal numbers are not mentioned, but for the other numbers the base value has to be mentioned. The digits that are used in the decimal number system are as given below. देखिए जो नंबर्स होते हैं आपके, नंबर ऑफ सिंबल्स जो आपके नंबर सिस्टम में यूज़ किया जाता है उन्हें कहते हैं बेस या फिर रेडिक्स. तो जो बेस होता है किसी भी नंबर सिस्टम का वो
इंडिकेटेड होता है डेसिमल नंबर्स में। तो कोई भी जैसे आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हुए, जिसमें आपके डिजिट्स होंगे 0 से लेके 9 तक, तो नॉर्मली जो बेस वैल्यू होती है डेसिमल नंबर्स की वो मेंशन नहीं होती है, पर दूसरे नंबर्स के लिए बेस वैल्यू को मेंशन करना पड़ता है। ओके, देखिए जैसे कि नंबर सिस्टम आपका अगर बेस है तो डेसिमल नंबर सिस्टम और बेस्ड 10 नंबर सिस्टम, इसका बेस आपका 10 और डिजिट्स आपकी यूज़ होगी 0 से लेके 9 तक। ओके, देखिए example, let us consider how the number 36 is formed. 36 formed with the addition of 30 and 6. 36 is equals to 30 plus 6, which is equals to 3 into 10 plus 6 into 1, then 3 into 10 raised to the power 1 plus 6 into 10 raised to the power 0. These positional values such as 10 raised to the power 0, 10 raised to the power 1, 10 raised to the power 2 and so on are called weighting factors of the decimal number system. This number can be shown on a counting frame abacus. ओके, दिस अब ये जो देखिए जैसे 36 का एग्जाम्पल लिया तो 36 बनता है 30 प्लस 6 से। ओके, फिर 30 को आप लिखेंगे 3 इंटू 10 और 6 को लिखेंगे 6 इंटू 1। अब हमें क्योंकि बेस नंबर 10 है तो हमें 10 लेना है, तो 3 इंटू 10 यानी 10 की पावर 1 एंड क्योंकि 6 के साथ 1 है तो 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। एंड आपको पता है जिसकी भी पावर 10 की पावर 0 हो या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, राइट। अब ये जो पोजिशनल वैल्यूज होते हैं जैसे 10 रेज़ टू द पावर 0, 10 रेज़ टू द पावर 1, 10 रेज़ टू द पावर 2 एंड सो ऑन, इन्हें हम बोलते हैं वेटिंग फैक्टर्स। ओके, तो देखिए इनको एबाकस फ्रेम में शो किया जा सकता है, जैसे इस तरह से आपको शो किया गया ना। 1 है तो उसको 10 रेज़ टू द पावर 0, 10 है तो 10 रेज़ टू द पावर 1, 100 है तो 10 रेज़ टू द पावर 0 2 एंड 1000 है 10 रेज़ टू द पावर 3 एंड 10,000 है तो 10 रेज़ टू द पावर 4। दिस कैन बी शोन एज गिवन बिलो एज वेल। अच्छा, इसको जिस तरह से आपको दिखाया गया है ऐसे भी इसको शो किया गया है, राइट, जैसे आप प्लेस वैल्यूज निकालते हैं ना। ओके, नेक्स्ट बाइनरी नंबर सिस्टम। Though we use a decimal number system when we input numbers or data or instructions, the computer represents these data as 0 and 1. The number system which consists of 0 and 1 is a binary number system. The digits for the binary system are given below. ओके, अच्छा देखिए हम डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं जब हम इनपुट करते हैं नंबर्स को एज डेटा और इंस्ट्रक्शंस, तो कंप्यूटर जो है इन डेटा को रिप्रेजेंट करता है 0 and 1। तो जो नंबर सिस्टम है जिसमें आपके 0 and 1 है ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। तो देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए डिजिट्स कौन सी हैं? सबसे पहले आपका बेस विच इज़ 2 एंड डिजिट्स ऑफ कोर्स 0 and 1 यूज़ होती है। Just for your information, the specific collection of bits are a single 1 or 0 is called binary digit or bit. A group of 4 bits is called a nibble. A group of 8 bits is called a byte. A group of 16 bits or more is called a word. देखिए आपका सिंगल 1 या 0 है तो उसको हम बाइनरी डिजिट या बिट भी बोल सकते हैं। 4 बिट्स के ग्रुप को बोलते हैं हम निबल और 8 बिट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं बाइट, और जो ग्रुप होता है 16 बिट्स का या उससे ज़्यादा का उसे हम कहते हैं वर्ड। For instance, let us consider 1 1 1 0 1 1 0 1 and there is a base value 2. Okay, अब देखिए इसे किस तरह से करना है। देखिए आपके पास ये डिजिट लिख दी गई है 1 1 1 then 0 1 1 0 1, ओके, और इसकी बेस वैल्यू है 2। तो इसे कैसे लिखेंगे? 2 रेज़ टू द पावर 0, then 0 को हमने लिखा है 2 रेज़ टू द पावर 1, then 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 6 एंड 2 रेज़ टू द पावर 7। देखिए ये ऊपर जो नंबर्स हैं आपके जो दिए गए बाइनरी नंबर है, नीचे वेटिंग फैक्टर्स है। ओके, द वैल्यू सच एज 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2 and so on are called the weighting factors of the binary number system. Okay, तो ये weighting factors हैं आपके। This number can be indicated in a binary based counting phrase and given below. तो इनको हम indicate कर सकते हैं binary based counting frame में, जैसे कि देखिए आपके पास है 128 which is 1 to 8, 64s 64, 32s 32, 16s, राइट। और इनको किस तरह से लिखा गया है? जैसे 128 है 2 रेज़ टू द पावर 7, 2 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। इसी तरह से 2 रेज़ टू द पावर 6 लिखा गया है 64, 2 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। 32 के लिए लिखा गया है 2 रेज़ टू द पावर 5, यानी 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। एंड इस तरह से आपका ये चलता रहेगा, राइट। The binary number system is very important in computing and it contributes in the representation of a bit, the basic measuring unit of the computer.
The smallest value and the highest value which can be seen in this number system is 0 or 1 respectively. This smallest value is called bit. अब जो है बाइनरी नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटिंग में और ये कंट्रीब्यूट करता है बिट के रिप्रेजेंटेशन में, जो आपका बेसिक यूनिट होता है कंप्यूटर का. तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हाईएस्ट वैल्यू है इस सिस्टम में हो गया 0 and 1. 0 द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड 1 इज द हाईएस्ट वैल्यू, राइट. तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है इसे कहा जाता है बिट. Next is octal number system. The number system which uses digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is called the octal number system. The digits of octal number system are given below. Okay, so base is 8 and digits use होंगे आपकी 0 से लेके 7 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. For instance, let us consider 1, 2, 6 and this is 8. 8 की है आपकी बेस वैल्यू है, यानी कि बेस वैल्यू जो आपका 8 होना चाहिए. तो आपके पास डिजिट है 1, 2, 6. अब 1 को कैसे लिया गया है 8 raised to the power 2, then 8 2 है आपका 8 raised to the power 1 and 6 जो है आपकी 8 raised to the power 0. The values such as 8 raised to the power 0, 8 raised to the power 1, 8 raised to the power 2, 8 raised to the power 3 and so on are called the weighting factors of the octal number system. This number can be represented as given below in a base 8 counting frame. Okay, तो आपके पास अगेन ये जो 8 की पावर आपको दी गई है, चाहे वो 0 है, चाहे 1 हो, चाहे 2 है एंड सो ऑन, ये आपके वेटिंग फैक्टर्स हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के. तो इसे किस तरह से शो किया गया है, देखिए जैसे आपके पास नंबर है 4096, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 8 raised to the power 4, यानी आप 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर होगा 4096. इसी तरह से 512 को 8 raised to the power 3, 64 को 8 raised to the power 2, 8 है तो आपका 8 raised to the power 1 एंड देन आपके 1s है तो 8 raised to the power 0, बिकॉज जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है. यू नो दैट वेरी वेल, राइट. नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. The computer uses binary numbers and it is difficult for human beings to read them. Hence, the hexadecimal number system is used as it is easier for humans to use. In the hexadecimal number system, 10 digits are used from 0 to 9 and for the other 6 symbols A, B, C, D, E and F. Symbols are used here. A, B, C, D, E and F are used to represent 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Okay. अच्छा देखिए, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर्स को यूज़ करता है तो ह्यूमन बींग्स को रीड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसीलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि ह्यूमंस है उसको ईजिली रीड कर सके, राइट, यूज़ कर सके. तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक और उसके बाद 6 सिंबल्स होते हैं आपके A से लेके F तक. अब A से लेके जो F तक आपके जो सिंबल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 को. ओके, तो देखिए इस तरह से आपको ये टेबल दी गई है ना. डेसिमल नंबर है 0 से लेके 10, 11, 12, 15 तक एंड देन उसके बाद 0 से लेके 9 तक तो सेम है, लेकिन जैसे ही 10, 11, 12 आपका शुरू होता है यहाँ पे आपके पास अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं A, B, C, D एंड F. ओके, द डिजिट्स ऑफ द हेक्साडेसिमल सिस्टम आर गिवन बिलो. देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपका बेस होता है 16 एंड डिजिट्स आपके ऑफ कोर्स 0 से लेके 9 देन A से लेके F तक. When F, the largest number of hexadecimal number system, is expressed in binary form, it can be indicated with 4 bits. Thus, instead of using a binary number with 4 bits, a single number in hexadecimal number system can be used. देखिए अब इसमें F जो है ये आपका largest number है hexadecimal number system का. ओके, तो इसको जब इसको बाइनरी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो ये इंडिकेट करता है 4 बिट्स के. तो एक इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बाइनरी नंबर विथ 4 बिट्स एक सिंगल नंबर को यूज़ किया जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, राइट. फॉर एग्जाम्पल हेक्साडेसिमल नंबर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट मेमोरी एड्रेसेस ऑफ द कंप्यूटर. फॉर इंस्टेंस लेट्स जस्ट कंसिडर 227A एंड आपके पास बेस वैल्यू है 16. तो 2, 7 एंड A आपके पास है तो 2 which is 16 raised to the power 2, 7 is 16 raised to the power 1 and A जिसकी बेस वैल्यू 16 है ये आपका 16 raised to the power 0. Okay, so these are the hexadecimal number और ये जो 16 की powers हैं here 16 raised to the power 0, 16 raised to the power 1, 16 raised to the power 2, 16 raised to the power 3 and so on values are called the weighting factors of hexadecimal number system. This number can be represented on a 16 base counting frame as given below. अच्छा देखिए अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 4096 तो ये आपके पास है
16 raised to the power 3. फिर आपके पास है 215 6 which is 16 raised to the power 2. Then आपके पास 16 है 16 raised to the power 1 and then 1 is 16 raised to the power 0. Children, here are two questions given. What are binary numbers and what is octal number system? इनके answers आप खुद करेंगे. Okay. Now, conversion between number systems. All the data we input in the computer is taken by it as digits of binary number system 0 and 1. Hence, the knowledge to convert a base 10 number to n base is important. Okay. अभी हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा. अब कन्वर्जन करना है नंबर सिस्टम्स के बीच, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर्स जो है, जो भी हम डेटा उसको देते हैं एज इनपुट, तो कंप्यूटर जो है उसको लेता है एज डिजिट्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि 0 and 1. तो देखिए, conversion of decimal numbers to binary numbers. When a decimal number is converted to a binary number, the decimal number can be divided by 2 until the quotient is 0 and the remainder of the division can be written on the right side. After that, write all the remainders from bottom to top to build the number. देखिए, जब एक डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में, तो डेसिमल नंबर जो को डिवाइड करना होता है 2 से, जब तक कि क्वोशंट 0 ना आ जाए, और जो रिमाइंडर है ना, हम उसे राइट साइड में लिखते जाते हैं. ओके, देखिए कैसे करेंगे. कन्वर्टिंग नंबर 18 की बेस पावर 10 टू अ बाइनरी नंबर. फर्स्टली डिवाइड दिस नंबर बाय 2 एंड राइट डाउन द रिमाइंडर्स. देखो, सबसे पहले इसको डिवाइड करना है. ओके, जब तक 0 नहीं आ जाएगा. तो आपको, जैसे आप HCF लेते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, राइट, तो इस तरह से निकालना है. 2 9s are 18 होता है. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा. ओके, तो हमने रिमाइंडर लिख दिया 0. फिर हम 2 4s are 8 होता है, बट रिमाइंडर 1 बचेगा, तो हमने 1 लिखा साइड पे. देन 2 2s are 4, रिमाइंडर 0, 2 1s are 2 0. अब देखिए 1 बचा, 2 zeros 2 1 है आपके पास, है ना, 2 zeros are 1, और यहाँ पे आपका क्या बचा, देखो 2 zeros are 0 होता है, बट रिमाइंडर बचेगा आपका 1, और लास्ट में 0 आ गया, रिमाइंडर 1. अब देखिए, इसमें जो है आपके सबसे ऊपर है, ये है आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड जो लास्ट वन है ये आपकी है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. तो आपको कैसे लिखना है. सेकेंडली, राइट डाउन ऑल द रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो आपने बॉटम से शुरुआत करनी है, तो आप लिखेंगे 1 0 0 1 0 एंड बेस पावर होगी आपकी 2. राइट, बहुत ईजी है ये. Next is converting decimal number to octal numbers. Here divide the given number by 8 until the quotient is 0 and write all the remainders from bottom to top. अब देखिए, पहले जैसे हमने किया था, अब डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है. तो ऑक्टल नंबर का बेस नंबर होता है 8, हम 8 से डिवाइड करेंगे जब तक क्वोशंट 0 नहीं हो जाता. फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्टिंग नंबर 263 टू एन ऑक्टल नंबर, फर्स्टली डिवाइड दिस नंबर बाय 8 एंड राइट डाउन द रिमाइंडर्स. ओके, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 को जब आप 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब डिवाइड करेंगे आप 263 को 30, तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 7. देन आपने करना है 8 4s are 32, रिमाइंडर बचेगा 0. देन 8 zeros 0 और रिमाइंडर बचा 4. तो ऊपर वाली जो डिजिट है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट, नीचे वाली डिजिट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. सेकेंडली, राइट डाउन ऑल द रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप. अब हमने बॉटम से टॉप लिखना है. 4 0 7 एंड बेस पावर हो जाएगी आपकी 8. Okay, next है converting decimal numbers to hexadecimal numbers. Here divide the number by 16 until the quotient is 0 and write all the remainders from bottom to top. आप देखिए, hexadecimal number में बेस नंबर 16 होता है, तो 16 से डिवाइड करेंगे. Converting number 38 to a hexadecimal number. Firstly divide this number by 16 and write down the remainders. Okay, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 2 32 होता है ना, तो आपका 6 रिमाइंडर बच गया. फिर 16 zeros पे जाएंगे, 2 रिमाइंडर. तो आप इसको लिखेंगे टॉप टू बॉटम 2 6. राइट डाउन ऑल द रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो आपका गया 2 6 और बेस पावर 16. नेक्स्ट, कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स. एग्जाम्पल, कन्वर्टिंग नंबर 1101 टू अ डेसिमल नंबर. ओके, अब आपको बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे, देखिए, आप पहले नंबर्स लिखेंगे 1101. ओके, 1 होगा आपका 2 raised to the power 3, 1 होगा 2 raised to the power 2, then 2 raised to the power 1 and 2 raised to the power 0. अब आप इसे लिखेंगे 1 into 2 raised to the power 3 plus 1 into 2 raised to the power 2 plus 0, because here is number 0. 0 into 2 raised to the power 1 plus 1 into 2 raised to the power 0. फिर 1 into 8. अब ये 8 कैसे है, because 2 raised to the power 3 is 8. 2 into 2 into 2 is 8. Then plus 1 into 4 है आपका 2 raised to the power 2 से.
प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1. ओके, अब ये 1 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 0 है तो जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1. नाउ 8 1 से 8, 1 इंटू 4 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1. अब जब आप इसे प्लस करेंगे तो आपका कितना नंबर आ जाएगा? 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13. ओके, एंड अल्टरनेट मेथड आपके पास ये राइट साइड में दिया गया है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, राइट. कन्वर्टिंग ऑक्टल नंबर्स टू डेसिमल नंबर. अब ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना है. एग्जांपल है कन्वर्टिंग नंबर 1275 टू अ डेसिमल नंबर. इसमें बेस पावर आपका क्या होता है? बेस वैल्यू होती है 8. ओके, सो सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे 1275. 5 है आपका 8 रेज़ टू द पावर 0, 7 है आपका 8 रेज़ टू द पावर 1, 2 है आपका 8 रेज़ टू द पावर 2 एंड 1 है आपका 8 रेज़ टू द पावर 3. तो सिमिलरली आपको ऐसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था. 1 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 7 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 0. ठीक है, 8 की पावर 3 की वैल्यू होती है 512. तो 1 इंटू 512 प्लस 2 इंटू 64 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 1. ओके, अब आपका आ गया 512 प्लस 128. जब आप 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56 प्लस 5 एंड ये आपका आ गया 701 एंड बेस आपका बेस वैल्यू होगा 10. और अल्टरनेटिवली आप इस तरह से कर सकते हैं जो आपको राइट साइड में आपको ये दिया गया. नेक्स्ट, कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स. अब आपको हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर्स में चेंज करना है. एग्जाम्पल कन्वर्टिंग नंबर AB2 टू अ डेसिमल नंबर. ओके, अब आपके पास देखिए 2 अल्फ़ाबेट्स है, एक नंबर है विच इज़ AB2. A लिखेंगे, B लिखेंगे, देन 2, 16 रेज़ टू द पावर 0, 16 रेज़ टू द पावर 1 B की वैल्यू एंड A है आपका 16 रेज़ टू द पावर 2. अगेन फिर आपको ऐसे करना है A इंटू 16 रेज़ टू द पावर 2 प्लस B इंटू 16 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 0. अच्छा, अब A की वैल्यू कितनी थी? 10 थी, तो इसलिए 10 इंटू में 256 प्लस B की वैल्यू थी 11, 11 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 1. उसके बाद आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 2738 एंड बेस वैल्यू 10. ओके, और बाकी जो राइट साइड में दिया है इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं. Converting binary numbers to octal numbers. From the digits used in the octal number system 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. The largest digit is 7. We can indicate 7 as 111 and base value 2 in binary form. The 7, the largest digit in the octal number system, can be indicated in a binary form with 3 digits. Likewise, all the digits in the octal number system can be indicated in the 3-digit binary form. देखिए, जैसे कि आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिजिट्स आपकी यूज़ होती हैं 0 से लेकर 7 तक. तो 7 आपकी लार्जेस्ट डिजिट है, तुम 7 को इंडिकेट कर सकते हैं एज 111 एंड बेस वैल्यू 2 बाइनरी फॉर्म में. तो जो लार्जेस्ट डिजिट है 7 आपकी ऑक्टल नंबर में, उसको हम बाइनरी फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं 3 डिजिट के साथ. ओके, तो जैसे आपको दिया गया है ये टेबल, जैसे डेसिमल नंबर है 0, ऑक्टल नंबर 0 और बाइनरी नंबर होगा ऑफकोर्स 0 0. देन 1 है आपका ऑक्टल नंबर 1 एंड बाइनरी नंबर होगा आपका 001. इसी तरह से जो डेसिमल नंबर 2 है ऑक्टल नंबर 2 एंड बाइनरी नंबर इज 010. डेसिमल नंबर 3 ऑक्टल नंबर 3 एंड बाइनरी नंबर 011. देन आपका 4 है डेसिमल नंबर एंड ऑक्टल नंबर एंड बाइनरी नंबर इज 100. देन आपके पास 5 है डेसिमल नंबर ऑक्टल नंबर 5 एंड बाइनरी नंबर इज 101. Then decimal number is 6 and octal number is 6 and binary number is 110. And last में आपके पास है decimal number and octal number 7 and the binary number is 111. As per the above table, 3 bits are used when indicating an octal number in binary form. 8 is equals to 2 raised to the power 3. Let us consider how a binary number is converted to an octal number. चलिए, अब बाइनरी नंबर को हमें ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है. एग्जाम्पल कन्वर्टिंग नंबर 10110100 बेस वैल्यू 2 to an octal number. Firstly, divide the number into 3 bits cluster from the right corner to the left corner. If the last cluster in the left corner does not consist of 3 bits, add zeros to complete. Write each octal number separately for each cluster, then write these clusters in octal numbers. Write these digits in order from the left corner to the right corner. देखिए, सबसे पहले जैसे आपके पास एक नंबर दिया गया है तो इसको आपने डिवाइड करना है 3 बिट्स के क्लस्टर में. वो शुरुआत करेंगे आप राइट से लेफ्ट. ओके, और अगर लास्ट में आपके 2 जैसे कि लेफ्ट कॉर्नर में अगर आपके 3 बिट्स नहीं तो आप उसमें 0 ऐड कर सकते हैं कंप्लीट करने के लिए. फिर हर ऑक्टल नंबर को आपने हर क्लस्टर की सेपरेटली लिखना है. फिर आपने इन क्लस्टर्स को लिखना है ऑक्टल डिजिट में और फिर इन डिजिट्स को
आपने रखना ऑर्डर में लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर। देखिए जैसे आपके पास बाइनरी नंबर्स था 0 1 0 1 1 0 1 0 0, ओके, दिस वाज योर बाइनरी नंबर। अच्छा 1 से शुरुआत हुई थी, हम लेफ्ट से शुरू करेंगे तो पहला आपका क्लस्टर बनेगा 1 0 0 का, देन आपका क्लस्टर बनेगा 1 1 0 का, देन आपके पास 1 0 दो ही थे तो हमने इसके पहले 0 ऐड कर दिए, तो ये 3 क्लस्टर्स आपके हो गए। Okay, next, converting octal numbers to binary numbers. Each digit in octal numbers should be written in 3 digits when it is converted to base. Okay, अब हमको octal number को binary number में change करना है। जो हर digit होगी octal number को, उसको 3 digit में लिखना पड़ेगा जब उसको हम convert करेंगे base 2 में। Okay, example, converting number 457 to a binary number. Firstly, write each digit in octal number in 3 bits. Secondly, write down all the bits together to get the binary number for the octal number. Okay, अब आपके पास नंबर है 457 जिसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। सबसे पहले आप हर डिजिट को लिखेंगे इन ऑक्टल नंबर इन 3 बिट्स, जैसे कि 4 के लिए 100, 5 के लिए 10, 7 के लिए 11। अब हम इन सारे नंबर्स को साथ में लिख लेंगे और ये आपका बाइनरी नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कन्वर्टिंग ऑक्टल नंबर्स टू हेक्साडेसिमल नंबर्स। अब आपको ऑक्टल नंबर्स को हेक्साडेसिमल में करना है। एग्जांपल, कन्वर्टिंग नंबर 1057 टू अ हेक्साडेसिमल नंबर। फर्स्टली, राइट ईच डिजिट इन ऑक्टल नंबर इन 3 बिट्स. Divide the binary number you get into 4 bits cluster from the right corner to the left corner. Write the related hexadecimal number for each cluster. देखिए आपके पास नंबर है 1057, ठीक है। सबसे पहले आपने 3 बिट्स में लिख दिया, फिर आपने बाइनरी नंबर्स को डिवाइड करना है जो आपको 4 बिट क्लस्टर में मिलेंगे राइट कॉर्नर से लेफ्ट में। फिर इसके बाद जो रिलेटेड हेक्साडेसिमल नंबर है हर क्लस्टर का हमने लिखना है वो। ओके, ये जिस तरह से आपको दिया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल में, राइट। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर्स। अब हेक्साडेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में करना है। When a hexadecimal number is converted to a binary number, each digit in that number should be indicated in a 4 bits binary number. अब इस केस में हमने क्या करना है कि हर नंबर को 4 बिट्स बाइनरी नंबर में उसको इंडिकेट करना है। ओके, एग्जाम्पल, कन्वर्टिंग नंबर 156 टू अ बाइनरी नंबर। नंबर लिखेंगे पहले हम 156 एंड बाइनरी नंबर आपके पास आएगा 1 का 0001, 5 का है 0101, 6 का 0110, क्योंकि हमें 4 बिट्स में लिखना है, राइट। तो इसको लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1010101110 बेस पावर 2। ओके, सिमिलरली आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको भी आप इसी तरह से करेंगे। इसमें बस आपका क्या हो जाएगा, देखिए, कन्वर्टिंग नंबर 3AF टू अ बाइनरी नंबर। अब आपके पास 3 है, A और F, ये आपके पास आप नंबर्स नहीं है आपके पास, है ना, ये आपके सिंबल्स हैं A एंड F। तो 3 क्या लिए है आपका 0011, A है आपका 1010 एंड F इज़ 1111, और उसके बाद जब आप इसे लिखेंगे तो ये आपके पास ये बाइनरी नंबर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर्स। Firstly, the hexadecimal number should be converted to a binary number and then it should be converted to an octal number. Hexadecimal number को octal में चेंज करना है, उसके लिए पहले आप hexadecimal को binary number में चेंज करेंगे, फिर उस नंबर को आप octal number में करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्टिंग नंबर 23A टू एन ऑक्टल नंबर। देखिए सबसे पहले आपने लिखा 23A, उसको पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है, फिर आपने इन बिट्स को लिखना है इस तरह से, और फिर आप उसको ऑक्टल नंबर में चेंज करेंगे, राइट। Summing up, a computer can understand the positional number system where there are only a few symbols called digits. Any data in the world can be represented on the computer using 0 and 1 digits. Each number system is made of a unit number and base or radix. A number is a symbol which represents a unit or quantity. The number of symbols used in a number system is called the base or radix. The base of any number system is indicated in decimal numbers. The number system, which consists of 0 and 1, is a binary number system. The smallest value in binary number system is called bit. The number system, which uses 8 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, is called the octal number system. The computer uses binary numbers and it is difficult for human beings to read them. Hence, the hexadecimal number system is used as it is easier for humans to use. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।